गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 162। पेज नंबर 162 हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। 2 किडनी, 1 यूरेटर एंड 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। किडनी क्या करती है? ब्लड से यूरिन को सेपरेट कर देती है, फिल्टर कर देती है। उसके बाद जो हमारा यूजफुल ब्लड होता है वो वापस बॉडी में चला जाता है, और जो ब्लड से यूरिन सेपरेट होती है, फिल्टर होती है, वो यूरेटर के थ्रू हमारी यूरिनरी ब्लैडर में आ जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहती है और यूरेथ्रा के थ्रू ये बॉडी से टेक आउट हो जाती है। ये हमारी जो यूरेटर है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, ये देखिए ये यूरेटर है, ये किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है यूरेटर, और किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाने का काम कौन करता है? हमारा यूरेटर। अब यूरिनरी ब्लैडर में हमारा क्या रहता है? सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक मतलब बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें यूरिन स्टोर रहती है। इसके अलावा हमारा यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन हो जाता है। यूरेथ्रा के थ्रू ये भी हमारी जो यूरेथ्रा भी है एक मस्कुलर ट्यूब है। ये यूरेथ्रा हमारी कैसी है? मस्कुलर ट्यूब है, और इसके थ्रू यूरिन हमारी बॉडी से टेक आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट आया अदर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन ह्यूमन में किडनी के अलावा भी और ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन कहते हैं, जैसे लंग्स रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड टेक आउट होती है उसको एक्सक्रीट करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के बाद बनती है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बनती है, उसको रिमूव करता है लंग्स। स्किन यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर जो हमारी बॉडी में होता है उसको स्वेट ग्लैंड से रिमूव कर देती है। स्किन में स्वेट ग्लैंड होती है जो स्वेटिंग करके स्किन से यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस जो वाटर होता है उसको रिमूव कर देती है। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन से जो हमारे सॉलिड और लिक्विड वेस्ट होता है उसको रिमूव कर देती है। लीवर हमारा जो एक्सेस शुगर होती है, हमारी बॉडी में अगर एक्सेस शुगर बन जाती है तो उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, और एक्सेस शुगर को हमारे रिमूव कर देता है। एक्सेस शुगर को कैसे रिमूव करता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। अब हम डू यू नो देखते हैं। ऑल द ब्लड अवर बॉडी पासेस 400 टाइम्स थ्रू ईच किडनी एवरी डे। हर दिन 400 टाइम हमारा जो ब्लड होता है किडनी में जाता है, मतलब 400 बार वहां पर जाके फिल्टर होता है। The human bladder can stretch to hold about 400 ml of urine। हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो 400 ml यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। हमारा जो ह्यूमन का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है, और बर्ड्स एंड रेप्टाइल का मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। बर्ड्स एंड रेप्टाइल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड। और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया। नेक्स्ट आया स्वेटिंग। बिसाइड्स किडनी अवर स्किन आल्सो हेल्प इन eliminating waste. Skin help in removal of urea, salt and excess water in the form of sweat. These waste products are carried by the blood from different body parts to the sweat gland in the skin. Sweating production of a watery fluid from sweat gland in the skin help to regulate body temperature. It helps to keep the body cool by losing body heat through evaporation of sweat. हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। ये यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर को स्वेट ग्लैंड की हेल्प से हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। स्वेट ग्लैंड स्किन में प्रेजेंट रहती है। ये जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके स्वेट ग्लैंड तक आता है, और स्वेट ग्लैंड क्या करती है? इसको रिमूव करती है। मतलब ब्लड
सारी बॉडी पार्ट से वेस्ट प्रोडक्ट लेके आता है स्वेट ग्लैंड तक और स्वेट ग्लैंड उसको रिमूव कर देती है। इसके अलावा स्वेटिंग से हमारा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है वो भी रेगुलेट रहता है। इसके कैसे रेगुलेट रहता है, जैसे जब हमारी एवापोरेशन होता है, हमारी बॉडी से हीट लॉस होती है, हीट निकलती है, तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में एवापोरेशन होता है। एवापोरेशन मतलब क्या होता है, लिक्विड वाटर का वेपर में बदल जाना, लिक्विड स्टेज से वेपराइज हो जाना। तो स्वेट क्या होता है, वाटर वेपर के थ्रू निकल जाता है स्वेटिंग से। तो जब एवापोरेशन होता है तो एवापोरेशन से हमारी बॉडी कूल हो जाती है, क्योंकि हीट निकल जाती है। हीट निकल जाने से एवापोरेशन से क्या होता है, हमारी बॉडी कूल हो जाती है। तो स्वेटिंग होने से हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर देती है। इसीलिए जब हमको बहुत पसीना, मतलब लाइट गोल होती है, पसीना आ रहा होता है, उसके बाद जब एकदम से पंखा चलता है तो हमको बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि एवापोरेशन होता है, हमारा जो स्वेट होता है लिक्विड वो वेपर में बदलता है, तो हीट लॉस होती है। हीट लॉस होने से हमको क्या लगता है, ठंडा ठंडा लगता है। डायलिसिस, हमने आपको बताया इससे पहले कि किडनी का क्या काम है, एक्सक्रीट करना, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना। और अगर किडनी किसी की खराब हो जाए, वैसे तो एक किडनी से काम चल सकता है, लेकिन किसी की दोनों किडनी खराब हो जाए तब क्या करें। What happen when both the kidney of person stop working either due to an infection or injury? या तो उसको इन्फेक्शन हो जाए या इंजरी हो जाए। इन्फेक्शन कैसे भी हो सकता है, ठीक है। द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड अनलेस द वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव, द लाइफ ऑफ अ पर्सन मे बी इन डेंजर। द ब्लड नीड्स टू फिल्टर periodically. This is done by means of artificial kidney or a dialysis machine. Dialysis is a method of separating toxic substance from the blood when the kidney are unable to do so. The functioning of an artificial kidney is shown in figure 10.12. अब देखिए हमारी दोनों किडनी ने वर्क करना बंद कर दिया, उनमें कुछ इन्फेक्शन हो गया या इंजरी हो गई, तो अब क्या होगा, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे वो ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में इकट्ठा होने लगेंगे, एक्यूमुलेट होने लगेंगे। अब इन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना पेरियोडिकली मतलब होता है पीरियड में, टाइम पे इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो उनको क्या करना है, इन वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना है बॉडी से। तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस मीन्स आर्टिफिशियली हम ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। ये हम आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस मशीन के थ्रू करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ब्लड से जितने भी वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको रिमूव कर देते हैं। डायलिसिस इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड व्हेन द किडनी आर अनेबल टू डू। अगर किडनी काम करने के लिए अनेबल नहीं है, फंक्शन करने के लिए अनेबल नहीं है, तो क्या करते हैं हम, ब्लड से टॉक्सिक मतलब जहरीले टॉक्सिक मटेरियल को सेपरेट कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डायलिसिस। ये देखिए डायलिसिस का ये बना हुआ है, ये देखिए इस मैन की किडनी खराब हो गई, तो देखिए एक ट्यूब लगी है, तो ब्लड को कहाँ, डायलिसिस मशीन में ले जाती है, यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट अलग हो जाता है। ये देखिए ये हमारा डायलिसिंग सोल्यूशन रहता है यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा क्या रहता है, एक्सेस सॉल्ट वाटर जो भी है हमारा यहाँ से ब्लड से रिमूव हो जाता है वापस। जब यह डायलिसिस इससे वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव हो गया तो वापस हम देखिए ब्लड को उसकी बॉडी में भेज दे रहे हैं। तो एक तरफ से ब्लड को निकालते हैं वन साइड से, और यहाँ पर एक पंप लगा होता है, यहाँ से हम इसकी ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और जब हमारा अच्छा वाला जो ये प्योर ब्लड होता है जिसमें वेस्ट मटेरियल नहीं होता, ये वापस इसकी बॉडी में डाल देते हैं। डू यू नो एन एडल्ट ह्यूमन passes out about 1.0 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर। मतलब एक दिन में एक एडल्ट 1 लीटर से 1.8 लीटर तक यूरिन रिमूव करता है या टेक आउट करता है।
नेक्स्ट आया हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट। प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। You have already learned that plant absorb water and minerals from the soil through the roots. They are transported to the leaves for preparation of food या photosynthesis process. The food synthesis are prepared in the leaves is then carried to the other parts of the plant body. In plant, therefore, transport involves two things: movement of water and minerals from the soil through the roots into the plant body, and the movement of food prepared in the leaves to other plant parts. Plants do not have blood to carry substance around. In such a situation, how does transport take place? हम इससे पहले पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं कि वाटर एंड मिनरल्स सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये देखिए, सॉइल से प्लांट मिनरल्स एंड वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड उसको लीफ तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को, जिससे वो फोटोसिंथेसिस से के थ्रू फूड प्रिपरेशन कर लेती है। फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं ना, तो उनके लिए वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से। तो सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स भी, जो भी उसकी ग्रोथ के लिए, उसको लाइफ साइकिल के लिए मिनरल्स चाहिए होते हैं, वो भी सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब ये वाटर लीव्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है और लीव्स क्या कर लेती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर कर लेती है। द फूड सिंथेसाइज और प्रिपेयर इन द लीव्स इज देन कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। इन प्लांट देयरफॉर ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व टू थिंग्स। अब ये वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में टू थिंग्स इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट सॉइल से एब्जॉर्ब करती है रूट और प्लांट के अदर पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो सॉइल फर्स्ट क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स, और रूट में पानी वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से। दूसरा है मूवमेंट ऑफ फूड कहाँ बनता है, हमारे लीव्स में। तो लीव से फूड का ट्रांसपोर्ट, लीव से प्लांट्स के अदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होना। तो दो चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है, वाटर का एंड फूड का। अब ये ट्रांसपोर्ट होता कैसे, क्योंकि हमारे पास तो ब्लड होता है, लेकिन प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। As mentioned above, plants absorb water and minerals through the roots. A large number of root hair are present in the roots. The root hair increase the surface area of the root for absorbing water and the minerals dissolved in water. The root hair absorb water present in between the soil particles from the root hair. Water along with the minerals enter the root and from the roots. It moves upward toward the stem and leaves. The upward movement of water and minerals takes place through pipe-like structure or channel present throughout the plant body. These pipes-like structure or channel are made of a special cell called xylem element. Xylem is a vascular tissue for transport of water and mineral in the plant. A xylem form a continuous channel that connect roots to the leaves through the stem and branches. In this manner, water and minerals are carried to the entire plant. अब देखिए हमारे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हमारी प्लांट्स में कैसे होते हैं। प्लांट सॉइल से, रूट के हेल्प से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को और मिनरल्स को। इसके बाद कैसे एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि रूट्स में रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये देखिए, ये हमारे रूट हेयर हैं। रूट्स में छोटे छोटे फाइन रूट हेयर्स होते हैं। ये सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो सॉइल के बीच में सॉइल पार्टिकल्स के बिटवीन द होते हैं, तो इनको वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं रूट हेयर से। अब जो रूट हेयर क्या होते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं रूट्स की। रूट हेयर क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। जैसे इसका सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, वो उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो रूट्स क्या करती है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। रूट हेयर इसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं।
अब ये जो भी यहाँ पर डिजॉल्व वाटर में मिनरल्स होते हैं उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड वाटर को भी एब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद ये वाटर एंड मिनरल्स रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। पर ट्रांसपोर्ट होते कैसे हैं? हमारा अपवर्ड मूवमेंट होता है, देखिए नीचे से ऊपर की ओर, क्योंकि रूट से बॉडी पूरे प्लांट में जाना है तो अपवर्ड मूवमेंट से वाटर ऊपर जाता है। अपवर्ड मूवमेंट से वाटर एंड मिनरल्स एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको जाइलम एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम के थ्रू हमारा वाटर क्या होता है, बॉडी प्लांट बॉडी के अदर पार्ट्स में चला जाता है। तो जाइलम क्या है? पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। और जाइलम हमारा पूरे प्लांट्स में फैला रहता है, पूरे प्लांट्स में स्प्रेड रहता है, पूरा प्लांट हमारा जाइलम से कनेक्ट रहता है। ये रूट से लीफ तक कनेक्ट रहता है, क्योंकि रूट्स में ही वाटर है और लीव्स को वाटर चाहिए फूड प्रिपरेशन के लिए, तो रूट से लीफ तक जाइलम कनेक्ट रहता है और ये वाटर ट्रांसपोर्ट कर देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? वाटर तो हमने देख लिया। The food prepared in the leaves is transported to all parts of the plant. The vascular tissue that transport food is called phloem. Phloem is present along with the xylem inside the plant body. Xylem and phloem together form the vascular tissue. जो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है वो कैसे होना है? लीव्स से लेकर प्लांट्स के अदर पार्ट तक। तो लीव्स से अदर पार्ट तक फूड का ट्रांसपोर्ट फ्लोएम करता है। जैसे जाइलम के चैनल होते हैं वैसे फ्लोएम के भी पूरी प्लांट्स की बॉडी में चैनल होते हैं। तो लीफ से पूरी प्लांट्स की बॉडी में फूड फ्लोएम के थ्रू। तो जाइलम जल वाटर और फ्लोएम फूड। जा से जाइलम, जा से जल, मतलब वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? जाइलम। एंड फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करेगा? फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम को कंबाइन होकर कहते हैं वस्कुलर टिश्यू। ठीक है, तो वस्कुलर टिश्यू कौन होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है या कंडक्ट करता है एंड फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है।